ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ ध्यान वाहिनी का एक भाग एवं आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम में एक मधुर कथा वृत्तांत सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक ध्यान वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। ध्यान वाहिनी अध्याय 13 प्रबोध 13। एकाग्रता ही ध्यान का सार है। साधना सिद्धांतों का क्रमशः धीरे धीरे अभ्यास करने से और इस अभ्यास को बीच में कभी न त्यागने से मन की चंचलता को रोका जा सकता है और उसे एक ही लक्ष्य पर केंद्रित किया जा सकता है। इसी को कहते हैं एकाग्रता। इसी को धारणा भी कहते हैं। अखंड तैलधार की तरह ध्यान करते जाना धारणा है। साधना प्रारंभ करने वाले नए विद्यार्थियों में धारणा कुछ उबन पैदा कर सकती है। ध्यान का क्रमशः अभ्यास करने से जो आनंद प्राप्त होता है उसको ध्यान में रखकर वह उसको छोड़ना नहीं चाहते। जिस दिन उन्हें ध्यान करने का अवकाश नहीं मिलता उस दिन उनको मन शांति नहीं मिलती। ध्यान साधना से दिव्य संतोष और सम्यक ज्ञान, अंतर्दृष्टि, आत्मा पहचान, भगवान से एकीकरण आदि प्राप्त होते हैं। ये ध्यान साधना शास्त्र तीनों लोकों में अत्यंत चमत्कारी है। मन पल भर में न जाने कितने कार्यों के बारे में सोचता है, कहां कहां जाता है और फिर लौटकर आता है। वो अकथनीय तीव्र गति से कार्य करता है। एक वस्तु के संबंध में कुछ समय तक सोचता है, फिर उसे छोड़कर दूसरी वस्तुओं की ओर दौड़ता है। इन वस्तुओं से संबंधित विषयों के बारे में वो तीव्र गति से सोचने लगता है। साधक को एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर भागते हुए मन को सही रास्ते पर लाना चाहिए। सही वस्तु के बारे में उसे सोचने के लिए विवश करना चाहिए। इसी को कहते हैं आध्यात्मिक साधना। इसका दूसरा नाम है धारणा ध्यान। अगर इस प्रकार से नहीं करते हैं, यानी इधर से उधर, उधर से इधर अपने मन को दौड़ने देते हैं, तो ये मरकट ध्यान कहलाता है। ये साधक पुरुषों के लिए अत्यंत भयावह है। धारणा ध्यान ही श्रेष्ठ मार्ग है। विशेष करके धारणा ध्यान में मन की इस प्रकार की यात्रा करने की शक्ति कम होती जाती है और एक ही वस्तु में क्रमशः मन अपनी शक्ति को लगाने का आदी हो जाता है। ऐसी स्थिति व अवस्था को कदापि न छोड़कर साधना करनी चाहिए। मान लो मेज का ध्यान कर रहे हो तो उसके ऊपर का तख्ता, उसके पैर, उसकी साइज और किस प्रकार उसका निर्माण हुआ, ये सब याद करते हैं। दूसरी अन्य चीजें मेज के ध्यान के समय नहीं याद आनी चाहिए। अगर उस समय चारपाई का ध्यान आ गया तो न मेज का ध्यान ठीक प्रकार से कर सकोगे न चारपाई का। भावना की स्थिति अखंड प्रकार ही होनी चाहिए। इसी प्रकार
भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए भगवान के भिन्न भिन्न अवयवों का ध्यान करें, फिर उनके पूर्ण स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। उस स्वरूप का ध्यान करते करते एक शुभ समय ऐसा आ जाता है कि तुम उस स्वरूप को भी भूल जाते हो। इस अवस्था में तुम अपना आपा भी भूल जाते हो। इसी अवस्था को कहते हैं समाधि। यदि मन में इस समय कोई एक भाव विद्यमान होता है तो उसे सविकल्प समाधि कहते हैं। पातंजलि महर्षि के राजयोग शास्त्र में जो मनोविलय यानी मनोनाश कहा गया है वो यही है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से शक्ति ग्रहण कर ठंडा पानी भी गर्म हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा से शक्ति ग्रहण करके मन का चैतन्य रूप दिखाई देता है। मन के पर्दे के पीछे जो बुद्धि है उसी शक्ति से प्रतिबिंबित होती है। मन आत्मा की तरह प्रकाशमान नहीं है। मन की कांति वर्षा ऋतु के जुगनू की चमक की तरह क्षणिक है। आत्मा सूर्यों का सूर्य है, प्रकाशों का प्रकाश है, वही परम ज्योति है, प्रकाश पुंज है। जिसका तुम ध्यान करते हो उसको छोड़कर मन को अन्य वस्तुओं की ओर नहीं जाने देना चाहिए। तुम उसी पर सदैव मन को केंद्रित रखो। जो भी तुम्हारी आवश्यकताएं हैं साधना मार्ग में वे सब तुमको धीरे धीरे प्राप्त हो जाएंगी, किंतु सदैव एक ही रूप का ध्यान करना चाहिए। आज एक स्वरूप का ध्यान, कल दूसरे स्वरूप का ध्यान, ऐसा बदलना नहीं चाहिए। जो तुमको आनंद नहीं प्रदान करता है, जो तुमको कष्टदायक है, जो तुम्हारे विश्वास को चंचल करता है, उसके बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए। अगर सोचना ही पड़े तो उनको अच्छी भावना से सोचना चाहिए। उसमें जो भलाई है उसी को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से अपनी इंद्रियों को अपने अधीन रखना चाहिए। इंद्रियां स्वयं मन की दास हैं, इसलिए यदि मन पर अधिकार प्राप्त कर लिया तो इंद्रियां अपने आप तुम्हारे अधीन हो जाएंगी। कुछ लोग मन को वशीभूत न करके इंद्रिय निग्रह के लिए इंद्रियों की कठिन तपस्या करते हैं। वे अज्ञानी हैं और वास्तविक अनुशासन से अनभिज्ञ हैं। वास्तव में कामना और आसक्ति को समाप्त कर देना चाहिए। खजाने के पहरेदार कितने भी सजग क्यों न हों, चतुर डाकू किसी न किसी प्रकार से उसको लूट ही लेता है। इसी प्रकार ज्ञानी और विवेकी होते हुए भी अपनी इंद्रियों को यथाशक्ति अपने वश में रखने के लिए प्रयत्न करने पर भी इंद्रियां मन को अपनी ओर खींचकर अपनी इच्छा पूर्ति करा ही लेती हैं। देखो, महर्षि विश्वामित्र ने कितनी कठिन तपस्या की थी, फिर भी इंद्र द्वारा प्रेरित अप्सरा को देखकर उनका मन आसक्त हो गया और उनको कामोद्वेग हो गया। केवल बाहर का कपाट बंद करके और अंदर का कपाट बंद न करके सोने से विपत्ति अवश्य उठानी पड़ेगी। यदि बाहर और अंदर दोनों कपाट बंद करके सोएंगे तो चोरों के अंदर घुसने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। साधक को इसी प्रकार अपने शरीर भवन के बहिर्द्वारों को बंद करना चाहिए, अर्थात इंद्रियों को अपने अधीन रखना चाहिए। विषय वासना पूरित मन रूपी अंतर कपाट को शांति और वैराग्य द्वारा अपने अधीन रखने का प्रयास करना चाहिए। तभी वास्तविक आनंद और आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। इस कारण भगवान कृष्ण ने एक बार अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो इंद्रियों को अपने अधीन रखना चाहता है उनको मेरे प्रति संपूर्ण विश्वास रखना चाहिए। इंद्रियां सदैव बहिर्मुखी होना चाहती हैं। वो अज्ञानी को बाह्य वस्तुओं की ओर खींचती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि विवेक और वैराग्य के साथ रहकर उनकी सहायता से उनकी इस बहिर्प्रवृत्ति को रोके। तांगा हाँकने वाला जिस प्रकार लगाम से अपने उद्दंड घोड़े पर नियंत्रण रखता है, उसी प्रकार साधक को भी विवेक और वैराग्य की सहायता से अपने मन को वश में रखना चाहिए। इंद्रियों को यदि अपने वश में नहीं रखा गया तो साधक का सत्यानाश कर सकती है। ऐसा साधक एक क्षण के लिए भी ध्यान नहीं कर सकता है। ध्यान और धारणा के लिए भगवान के स्वरूप का ध्यान अत्यंत आवश्यक है, मुख्य है। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि अगर तुम्हारे समक्ष वो रूप नहीं है तो भी तुम उसका ध्यान कर सकते हो, उस स्वरूप की कल्पना कर सकते हो। सही धारणा से भी शक्ति प्राप्त होना कुछ कठिन नहीं है। कुछ सही रास्ते पर चलने के लिए
श्रद्धाहीन होते हुए भी धारणा प्रारंभ कर देते हैं। ये उनकी निरी मूर्खता है। धारणा के लिए सात्विक गुण संपन्न होना अत्यंत आवश्यक है। पहले सही रास्ते पर चलने के अभ्यस्त होकर मन को पवित्र बनाओ, तत्पश्चात धारणा का अभ्यास करो। मन की पवित्रता के बिना धारणा करने से कोई लाभ नहीं है। कई महापुरुष केवल इसलिए साधना पथ से भ्रष्ट हो गए कि उनमें गंदी आदतें विद्यमान थीं और वो धारणा का अभ्यास करने लगे। धारणा में प्रथम मन को किसी ऐसी वस्तु के प्रति नहीं लगाना चाहिए जिससे उसे आनंद नहीं प्राप्त होता है और कष्ट होता है। यदि ऐसी वस्तु पर मन को लगाया भी तो उसका स्थिर होना कठिन है। आनंददायक वस्तु पर ही पहले धारणा लगाना चाहिए। पद्मासन लगाकर नासिकाग्र पर दृष्टि लगाओ। पहले 1 मिनट तक ऐसा करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाकर 3 मिनट, 6 मिनट व 9 मिनट तक करो। फिर ध्यान धारणा की शक्ति बढ़ाते हुए आधे घंटे तक कर सकते हो। धारणा की शक्ति क्रमशः बढ़ानी चाहिए, उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इस अभ्यास से मानव को एकाग्रता प्राप्त होती है और धारणा शक्ति की वृद्धि होती है। एकाग्रता और धारणा सिद्धि के लिए प्रथम कुछ कठिनाइयों का सामना अवश्य ही करना पड़ता है। भगवान के प्रति अपने मन को लगाना चाहिए और उसके अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु पर स्वप्न में भी ध्यान नहीं देना चाहिए। इस प्रकार के सतत अभ्यास करने से अंत में तुम्हारी दृष्टि अपने हृदय निवासी आत्मा के प्रति केंद्रित हो जाती है। यही ध्यान का लक्ष्य है, ध्यान का पूर्ण फल है। धारणा क्या है, पहले इसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। मन को किसी वस्तु पर केंद्रित करना ही योग शास्त्र में धारणा कहा गया है। मन और उसकी प्रवृत्तियां एक वस्तु के प्रति स्थिरता से केंद्रित रखने को धारणा कहते हैं। धारणा के द्वारा ही ध्यान सिद्धि होती है। धारणा का मुख्य लक्षण है अचंचलता। धारणा शक्ति ही चंचलता को नष्ट कर देती है। धारणा का स्वरूप है महान अचंचलता। इसका कारण है महान आनंद प्राप्त होते रहना। ध्यान के लिए भगवत नाम स्मरण नितांत आवश्यक है। नाम स्मरण ही सफलता दे सकता है। सर्वप्रथम ऐसा पूर्ण विश्वास न हो तो भी नाम स्मरण और उसके प्रति श्रद्धा नहीं खोना चाहिए। साधना को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ समय तक इस प्रकार करने से सफलता अवश्य मिल जाती है। ध्यान ही आध्यात्मिक शक्ति है। भवरोग को दूर करने की अमोघ औषधि है। क्रोध, अहंकार, परछिद्रान्वेषण प्रवृत्ति, पाप बुद्धि आदि दुर्गुण ध्यान के रास्ते में अड़चने हैं। पहले इनको दूर करना होगा। ये अंतर मन में सूक्ष्म रूप से छिपे रहते हैं। सागर के मध्य में जिस प्रकार जल प्रवाह छिपा रहता है, उसी प्रकार ये मन में रहते हैं। साधक को छोटी छोटी वस्तुओं के लिए भी संतुलन नहीं खोना चाहिए, कुपित नहीं होना चाहिए। यदि कुपित होता है तो ध्यान में तनिक भी वृद्धि नहीं हो सकती। मृदु व्यवहार सहित प्रेम भावना उसकी होनी चाहिए, तभी बुरी आदतों से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि बुरी आदतों का जनक क्रोध है। यदि क्रोध है तो किसी भी क्षण में किसी के प्रति भी किसी भी प्रकार की बुराई की जा सकती है। पहले ऐसे दुर्गुणों का नाश कर देना चाहिए और इसके लिए क्रमशः यथाशक्ति प्रयास करना चाहिए। साधक को चाहिए कि यदि कोई उसके दोष निकालता है, बुराई करता है, तो उसकी निंदा न करे और अपने दोषों को सुधारने का प्रयत्न करे, और जिसने दोष दिखाया है उसको धन्यवाद दे। उसके प्रति कभी भी कुपित नहीं होना चाहिए। अगर क्रोध करता है तो सत्यता का द्वेषी होता है और तब अनेक प्रकार की बुरी आदतें उसमें पड़ जाती हैं। इसलिए अच्छाई से प्रेम करना चाहिए और बुराई को त्यागना चाहिए। किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहिए और तभी आध्यात्मिक ज्ञान में और ध्यान में प्रगति प्राप्त हो सकती है।
अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। मधुर मधुर आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक ध्यान वाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। आइए अब सुनते हैं आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत हम नौ दुर्गा महात्म्य शीर्षक के तहत श्री नवरात्रि पर्वोत्सव 2021 के उपलक्ष्य में प्रस्तुत की गई एक विशेष प्रस्तुति सुनेंगे। नवरात्रि के द्वितीय दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी नाम दो शब्दों से बना है। ब्रह्म का अर्थ तपस्या, तप करना, और चारिणी का अर्थ हुआ आचरण में लाने वाली। तो इस प्रकार ब्रह्मचारिणी से तात्पर्य है वे जो तपस्या को ही अपने आचरण में लाती हैं, अर्थात जिनका आचरण कठोर तप करते करते तपस्वी जैसे बन गया हो, जो स्वयं अपने प्रत्येक रोम रोम से तपस्विनी बन गई हो। माँ दुर्गा का ये अवतार वास्तव में माता पार्वती के अविवाहित और कुंवारे रूप का अवतार माना जाता है। ये रूप उन्होंने अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु लिया था। माना जाता है कि जब माँ ब्रह्मचारिणी ने मन ही मन भगवान शिव जी को अपना स्वामी बनाने और उनकी अर्धांगिनी बनने का निश्चय किया था, तब महादेव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने घोर तप किया था। मां ब्रह्मचारिणी ने इतनी घोर तपस्या की थी कि उनके तप के तेज से उनके मुखमंडल की आभा सूर्य के समान चमकने लगी। मां का ये अवतार ज्ञान और विज्ञान का स्वरूप है और तपस्या की शक्ति को दर्शाता है। मां ब्रह्मचारिणी अपने दाएं हाथ में एक जपमाला को धारण करती हैं और उनके बाएं हाथ में एक कमंडलू सुशोभित है। चूंकि वे तपस्वी के रूप में हैं, इसीलिए उनका कोई वाहन नहीं है। पुराणों के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी का जन्म हिमालय में हुआ था। एक दिन देवर्षि नारद ने लोक कल्याण की भावना से माता के हृदय में भगवान शिव के प्रति प्रेम का बीज बोया और उन्हें घोर तपस्या कर महादेव को प्रसन्न कर उनसे विवाह करने का आग्रह किया। देवर्षि नारद की बातों से मां अत्यंत प्रभावित हुई और महादेव के प्रति आकर्षित भी हुई। उन्होंने अंतर्मन से भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने देवर्षि नारद द्वारा बताए गए कठोर तप करने का निश्चय किया और तप में पूर्ण रूप से लीन हो गई। माना जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी ने अपनी घोर तपस्या के दौरान कठिन उपवास रखे। केवल बिल्व पत्रों का नैवेद्य भगवान शिव को अर्पित किया और वही प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण किया। कई वर्षों तक माता ने केवल शाक पर निर्वाह किया। कभी कभी तो मां ने निर्जला और निराहार व्रत भी किया
और पत्तों तक को खाना छोड़ दिया। इस कारण से मां को अपर्णा भी कहते हैं। अपर्णा का अर्थ है बिना पत्तों के। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा पंचामृत द्वारा की जाती है, जैसे दूध, दही, शहद, मिश्री और घी। मां ब्रह्मचारिणी को कमल का पुष्प और मिश्री का नैवेद्य अत्यंत प्रिय है। जो भक्त अथवा तपस्वी मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं, उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है। हालांकि कोई भी भक्तगण मां की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, किंतु मां का यह अवतार विशेषकर अविवाहित कन्याओं और विवाहित स्त्रियों द्वारा किया जाता है, क्योंकि विवाहित स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं और अविवाहित कन्याएं योग्य वर की अभिलाषा करती हैं। वास्तव में प्रत्येक भक्त, साधक और तपस्वी जो कुछ पाने की इच्छा या कोई मनोकामना की पूर्ति के इच्छुक हैं, उन्हें अंतर्मन से मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी चाहिए। साधक इस दिन मां का ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर केंद्रित करते हैं। मां ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने हेतु इस श्लोक का ध्यान और जप आवश्यक है। दधाना करपद्माभ्याम् अक्षमाला कमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणि अनुत्तमा। आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम के तहत अभी आप सुन रहे थे नौ दुर्गा महात्म्य शीर्षक के तहत श्री नवरात्रि पर्वोत्सव 2021 के उपलक्ष्य में प्रस्तुत की गई एक विशेष प्रस्तुति। प्रिय श्रोताओं, अब समय है हमारे साईं प्रेमवाणी के इस प्रसारण को विराम देने का। हमें आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। किसी ने कहा है कि सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। मित्रों, अब इस दौर में बस ये हमारी साधना है। स्वामी से ये प्रार्थना है कि वे अपनी डगर से हमें बांधे रहें और हम सब साईं पथ पर चलते रहें। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।